हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मथी मैथ अड्डा में। आज साधारण ब्याज का तीसरा लेक्चर हम पढ़ेंगे और इस लेक्चर से मैंने हर बार की तरह बताया है कि इससे कोई भी एग्ज़ाम हो आपका स्टेट लेवल का, कोई भी जो वनडे एग्ज़ाम है उसमें इससे ज़रूर क्वेश्चन पूछा जाता है। चाहे आपका यूपी पुलिस हो, एसआई हो, लेखपाल हो या अदर स्टेट के जो भी एग्ज़ाम हैं उनमें भी इससे साधारण ब्याज से जरूर पूछे जाते हैं क्वेश्चन। देखना, अब हम बिना समय गवाए हुए हम स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। पहला क्वेश्चन है, कह रहे हैं किसी धन का 12% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 5 वर्ष का ब्याज उसी धन के 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 6 वर्ष के ब्याज से 4,320 रुपए अधिक है, तो धन बताना होगा। तो इन्होंने ये बात कही कि धन तो एक फिक्स अमाउंट है, उसमें पहले वो क्या कर रहे हैं कि 12% की दर से 5 वर्ष का ब्याज बना रहे हैं और फिर उसी धन का कह रहे हैं 8% वार्षिक ब्याज की दर से अब समय ने 6 वर्ष कर दिया है, यानी रेट कम कर दिया है लेकिन साल बढ़ा दिए। तो उन दोनों के ब्याजों में जो डिफरेंस आ रहा है वो कितना आ रहा है, 4,320 रुपए का। तो यहां से अगर हम हल करते हैं, आप सबसे पहले ये जानते हैं कि इसमें जो प्रिंसिपल अमाउंट होता है यानी मूलधन है वो आप कितना मानते हैं, 100% मानते हैं। कितना मानते हैं, 100% मानते हैं। और यहाँ पर जो पहले धन वही है हमारे पास, रेट जो R1 है उसके लिए 12% है और T1 है उसके लिए 5 वर्ष है समय। और दूसरी बार में उन्होंने रेट क्या कर दिया है, रेट अब घटा दिया है। रेट कितना कर दिया है, 8% और समय उसने बढ़ा दिया है, 6 वर्ष कर दिया है। कितना कर दिया है, 6 वर्ष। देखना, पहले धन तो वही रहा लेकिन यहाँ पर रेट ज्यादा कर दिया है, समय कम करा है। लेकिन यहाँ पर समय रेट कम करा है और समय बढ़ा दिया गया है। अब दोनों की जो ब्याजों में डिफरेंस आ रहा है वो 4,320 रुपए का। तो हम कैसे करेंगे कि SI बराबर SI1 जो उसकी वैल्यू होगी 12 इंटू 5, 12 पंजे 60, और SI2 की जो वैल्यू होगी यानी दूसरी बार में जो ब्याज होगा वो कितना हो जाएगा। यहां से अगर हम देखें, 8% का रेट है 6 वर्ष के लिए, 12 चौक 48। यहां पर देखना 60% है, यहां पर 12% वो 48% है। जो दोनों का डिफरेंस है वो कितना हो रहा है, यहाँ पर डिफरेंस कह रहे हैं कि 12% का अंतर आ रहा है। कितने का आ रहा है, 12%। ये जो अंतर है, देखना जो ब्याजों में अंतर है वो 12% है लेकिन ब्याज के जो अमाउंट में अंतर है वो 4,320 रुपए के बराबर होगा। यानी 12% की जो वैल्यू है वो कितने के बराबर है, 4,320 रुपए के। अब इसमें हम 1% का मान निकाल लें। 1% यहीं से मैं काट देता हूं, 12 एक 12 और 12 तिया 36, बचेगा कितना यहाँ पर 7 और ये हो जाएगा 72। 12 छंग 72 इंटू 0, यानी 1% की जो वैल्यू होगी वो 360 रुपए। लेकिन उसने हमसे देखना पूछा है कि धन बताओ, धन हम क्या मानते हैं, 100% होता है अमाउंट, यानी मूलधन जो बताना है वो कितना हो जाएगा। मूलधन की अगर हम वैल्यू निकालें तो 100%, 100 से मैं दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दूंगा, 360 इंटू 100 बराबर 36,000 रुपए इसका प्रिंसिपल अमाउंट होगा। यही आपका आंसर होगा, इतने रुपए यानी 36,000 रुपए इसका क्या आएगा, प्रिंसिपल अमाउंट। देखना फिर से देखते हैं, इन्होंने कहा है किसी धन का 12% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 5 वर्ष का ब्याज और उसी धन के 8% साधारण ब्याज की दर से 6 वर्ष का ब्याज 4,320 रुपए है। तो आपको मूलधन बताना है, यानी धन, यानी वो मैं मान लेता हूं प्रिंसिपल अमाउंट P की वैल्यू 100% है। तो इसको मैंने अभी यहीं ऐसी रखा, लेकिन पहली बार में उसने कहा R1 12%, T1 5 वर्ष। अब यहां से SI1 की जो वैल्यू होगी वो 60% आएगी। और इन्होंने दूसरी बार में क्या कह रहे हैं कि अमाउंट तो वही है लेकिन रेट 8% है और समय 6 वर्ष है। कह रहे हैं SI2 की जो वैल्यू होगी वो 48% हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 48%। अब देखना जो परसेंट, ब्याजों के परसेंट में जो डिफरेंस है वो 12% आया है।
कितना आया है 12%, लेकिन उन्होंने रुपए में जो डिफरेंस बताया है वो 4320 रुपए बताया है। 4320 की जो वैल्यू होगी वो 12% के बराबर होगी। 1% की वैल्यू कितनी आई 36360, लेकिन 100% हमें अमाउंट पूछा है। अगर यही मुझसे कह देता कि बताएं इसमें क्या सॉरी मिश्र धनी यानी अमाउंट क्या होगा, तो मैं उसमें जो ब्याजों आते उनको ऐड कर देता। तो यहां से अगर हम देखें 100% की जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी 3600 रुपए हो जाएगी। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और इसी टाइप के क्वेश्चन अधिकतर मिलते हैं एग्जाम में, चाहे किसी भी वनडे एग्जाम हो, चाहे स्टेट का हो, चाहे सेंट्रल का हो। अगले जरा क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि सेम जो हमने पहला क्वेश्चन किया था उसी बेस पर है। कह रहे हैं किसी धन का 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 5.5 वर्ष का साधारण ब्याज और उसी धन के 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3/4 वर्ष का साधारण ब्याज से 1280 रुपए कम है, तो धन ज्ञात कीजिए। तो कैसे करेंगे, हमने जो पहले काम किया था कि जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो आप क्या मानेंगे 100% मानेंगे। यानी पहली कंडीशन में यानी फर्स्ट बार में जो साधारण ब्याज होगा, यानी रेट आपको यहां पर कितना दिया है R1 की वैल्यू अगर निकालते हैं तो 4%, और यहां पर समय जो दिया है T1 1/2, इसका मतलब 11/2%। कितना हो जाएगा 11/2 वर्ष, ये आपके पास समय आएगा। लेकिन यहां पर अगर मैं SI1 निकालता हूं साधारण ब्याज अगर हम बनाएं तो 4 × 11/2 काट दोगे कितनी बार चला जाएगा 11 दूनी 22%। ये क्या हो जाएगा साधारण ब्याज पहली कंडीशन के लिए। और जो सेकंड कंडीशन है उसके लिए क्या होगा कि R2 की जो वैल्यू है, देखना रेट आपके पास 8%, T2 है 3/4। 3/4 का मतलब ये होगा 3 चौक 12 और 3 15/4। अगर हम SI2 निकालें SI2 तो कितना हो जाएगा 8 × 15/4, इसको काट दो कितनी बार चला जाएगा, यानी 30% आपके पास SI2 आया। देखें अब यहां पर इसने कहा है कि जो दिया है 8% साधारण ब्याज की दर से 3/4 वर्ष के साधारण ब्याज से 1280 रुपए कम है, यानी ये वाला ज्यादा है, और धन ज्ञात करें। तो यहां से अगर दोनों में डिफरेंस देखता हूं मैं, तो डिफरेंस जो आएगा आपके पास 8% का आएगा। कितना आ रहा है 8%, यानी पहली बार में 22% साधारण ब्याज बना और दूसरी बार में 30%, और जो दोनों में डिफरेंस है वो 8% का है। और यहां जो धन में यानी जो रुपए में डिफरेंस है वो 1280 रुपए का है। तो ये दोनों वैल्यू बराबर होंगी, यानी 8% की जो वैल्यू होगी वो कितने के बराबर होगी 1280 रुपए के। तो 1% की जो वैल्यू आएगी आपके पास कितनी हो जाएगी, यहां पर देखना हल करते हैं तो 8 करना 8 बचेगा कितना 4, और 8 छंग 48 160 रुपए। 1% की वैल्यू 160 रुपए आई। और उसने हमसे पूछा है धन बताएं, धन जो प्रिंसिपल अमाउंट होता है वो कितना होता है 100% होता है। तो हर बार में हम यही करते हैं 100%, अगर 100 से मल्टीप्लाई कर दें 1% को, अगर मैं 100 में कन्वर्ट करूंगा तो क्या करेंगे 100 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो 100% की जो वैल्यू होगी 160 × 100, तो कितना हो जाएगा 16,000 रुपए। ये आपका अमाउंट आएगा। कैसे आएगा 16,000 रुपए आपका ये अमाउंट आएगा। वैसे देखना मैंने थोड़ा सा कैलकुलेटिव बनाया है, लेकिन आपको इतना करने की जरूरत नहीं, सीधे सीधे आप दोनों के ब्याजों यहां से निकाल लेंगे। पहली बार का ब्याज यहीं से आप ओरल भी कर सकते हैं, यानी 11/2, और इन दोनों की जो मल्टीप्लाई आएगी वो 22 आएगी। यहाँ पर 8 है और ये 15/4 आएगा, और ये 30% और 22% दोनों का डिफरेंस 8% है। 8% की जो वैल्यू है वो कितने के बराबर है 1280 के, तो 1% की वैल्यू 160 रुपए के बराबर होगी। तो 100% की जो वैल्यू होगी वो 16,000 रुपए के बराबर होगी। मैं उम्मीद करता हूं सेम उसी बेस पर था ये क्वेश्चन, और ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं।
देखिए अगला क्वेश्चन है, इन्होंने क्या कहा है, कह रहे हैं 9,340 रुपए की राशि पर 12% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज कितना होगा 5 साल बाद। कितना होगा 5 साल बाद। तो आप लोग ये जानते हैं कि प्रिंसिपल अमाउंट कितनी राशि है, ये आपको दी हुई है, देखना 9,340 रुपए प्रिंसिपल अमाउंट हमें दिया है। और अगर हम मान लें कि प्रिंसिपल जो होता है वो 100% के बराबर होता है, कितने के बराबर होता है, 100% के बराबर होता है। उसमें रेट हमको दिया है, रेट बराबर 12%, और जो समय दिया है वो कितना दिया है, 5 वर्ष। और अगर यहां से ब्याज की अगर मैं वैल्यू निकाल तो साधारण ब्याज निकालें तो कितना बनेगा, 12 इंटू 5 बराबर कितना हो जाएगा, 60, यानी 60% आपका क्या आएगा, ब्याज आएगा। इस दर से आपका ब्याज चलेगा 60% की दर से। तो यहां से अगर हम निकालते हैं कि साधारण ब्याज बराबर, और नहीं तो आप ऐसे कर सकते हैं कि जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो 100% है, कितना है, 100%, और जो 100% की वैल्यू है वो कितने के बराबर है, 9,340 रुपए के बराबर है। 9,340 रुपए के बराबर है। तो 1% की अगर मैं वैल्यू निकालता हूं यहां से, 9,340 रुपए बटे 100, हमें क्या निकालना है, कह रहे साधारण ब्याज। साधारण ब्याज क्या होगा कि साधारण ब्याज आपके पास कितनी दर से चल रहा है, 60% की दर से। तो मैं 60 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करता हूं। 60 से अगर हम दोनों तरफ मल्टीप्लाई करें, 9,340 बटे 100 इंटू 60 कर दें। और 60 से देखना, अब आप क्या करेंगे, जीरो से एक जीरो काट देंगे, इस जीरो से इस जीरो को काट देंगे। यहां से 934 की आप 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो 6 चौक 24, यानी इकाई अंक 4। देखना किस ऑप्शन में है, आपको पूरा हल करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। इकाई अंक 4 पहले ऑप्शन में है, इसका मतलब आपका आंसर क्या हो जाएगा, 5604 रुपए। अगर मल्टीप्लाई करते हैं, देखना 6 चौक 24 के 4 और 6 थी 18, 18 और 2 20, और 6 नीम 54, 54 और 2 56, यानी 5640 रुपए। वैसे तो आप इसको इकाई अंक देखकर ही कर सकते हैं। अगर इकाई अंक दोनों में किसी दो ऑप्शन में सेम आ रहा है तो आप पूरी मल्टीप्लाई कर लें। तो इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे। मैं उम्मीद करता हूं ये भी क्वेश्चन आपको अच्छी समझ में आया होगा। आगे की क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा होगा, देखना नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इन्होंने कहा कि 3 वर्ष के अंत में, कितने, 3 वर्ष के अंत में 2,000 रुपए की राशि पर साधारण ब्याज 300 रुपए, समान दर और समान अवधि के लिए, यानी समान अवधि के लिए 6,000 रुपए पर साधारण ब्याज क्या होगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे कि जब समय, यानी समय और दर, यानी टाइम और रेट ऑफ इंटरेस्ट दोनों समान हो, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, देखना अमाउंट आपके पास क्या है, पी की जो वैल्यू है वो 2,000 रुपए है, कितनी है, 2,000 रुपए, और साधारण ब्याज कितना दिया है आपको, 2,000 का 300 रुपए, कितना दिया है, 300 रुपए दिया है। अब इन्होंने कहा कि 6,000 रुपए पर साधारण ब्याज क्या होगा। तो इसके लिए आपको कैसे करना होगा कि देखना अमाउंट क्या हो रहा है, 6,000 रुपए हो रहा है, और यहां पर इन्होंने पूछा है कि साधारण ब्याज क्या होगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन जैसे भी आए कि आपसे जब कहेगा कि 3 वर्ष के अंत में, या 4 वर्ष के अंत में, या 2 वर्ष के अंत में, या 5 वर्ष के अंत में कोई अमाउंट देगा, पहले का अमाउंट और रेट दोनों चीजें दे रखे हो, सॉरी रेट नहीं, आपको ब्याज दे रखा होगा, यानी सिंपल इंटरेस्ट दिया होगा। अब यहां से समान दर होगा, समान अवधि होगी, और उस अमाउंट में कुछ अमाउंट देगा तो उस पर कहेगा कि बताएं आपको ब्याज कितना देना होगा। तो सबसे पहला काम हमें क्या देखना होगा कि यहां से देखना, जो हमारा पहले अमाउंट था 2,000 रुपए, और 2,000 से कितना हो रहा है, कितने टाइम है ये, 3 टाइम, कितना टाइम है, 3 टाइम। तो अब हम क्या करेंगे कि जब ये रुपए 2,000 से 6,000 हो रहे हैं, तो अब हम क्या करेंगे कि जो अमाउंट, जो ब्याज है वो भी इसका 3 टाइम हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3 टाइम, 300 का 3 टाइम 900 रुपए होगा।
यही आपका आंसर हो जाएगा। यानी अगर यहां पर सपोज करो थोड़ी देर के लिए कि ये तो आपका आंसर हो जाएगा 900 ऑप्शन नंबर सी, लेकिन यहां इन्होंने दिया है 2000 रुपए सामान अवधि और सामान दर से, और यही जो रुपए हैं वो कह देता आपसे कि बताएं अगर यहां 8000 रुपए हो जाती, कितना हो जाता 8000 रुपए, यानी 2000 से अब वो क्या कह देता 8000 रुपए हो रहा है, तो इसका देखना आपको कितना टाइम हो रहा है, ये 4 टाइम, 4 दूनी 8, यानी 2000 चौके 8000 होगा। तो ये हमारा यानी ब्याज है वो भी 4 टाइम होगा, यानी 1200 रुपए उसका साधारण ब्याज होगा। डायरेक्ट सबसे अच्छा तरीका है इस तरीके के क्वेश्चन को हल करने के लिए। मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं, कह रहे 3 वर्ष के अंत में 2000 रुपए की राशि का साधारण ब्याज 300 रुपए है। तो देखना 2000 रुपए की राशि है, ब्याज कितना हो रहा है 300 रुपए, और उन्होंने कहा कि सामान दर रेट कितना है सामान, और सामान समय के लिए अवधि के लिए 6000 रुपए का साधारण ब्याज कितना होगा। तो 2000 से ब्याज कितना 300, तो 6000 से ब्याज कितना हो जाएगा। ये यहां पर आपको ध्यान देना होगा कि 2000 का कितना टाइम है 3 टाइम, तो ब्याज भी हमारा 3 टाइम होगा, 300 का 3 टाइम 900, यही आपका आंसर हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं ये भी क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आया होगा। इस तरीके के क्वेश्चन को जरूर अपने एग्जाम में देने के लिए जाएं तो जरूर इन पर नजर डालकर जाएं, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन अधिकतर एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर जो हमने अगला क्वेश्चन किया था उसी क्वेश्चन पर आधारित है। इन्होंने कहा एक वर्ष के अंत में 4500 रुपए की राशि पर साधारण ब्याज 175 रुपए है, तो सामान अवधि के लिए सामान दर से 9000 रुपए की राशि पर साधारण ब्याज कितना होगा। 9000 रुपए की राशि पर साधारण ब्याज क्या होगा। तो हमने जो पहले क्वेश्चन किया था, इन्होंने देखना अमाउंट प्रिंसिपल अमाउंट कितना दिया है 4500, और साधारण ब्याज इस पर इन्होंने हमें कितना दिया है 175 रुपए। कितना दिया है साधारण ब्याज 175 रुपए। अब इन्होंने हमसे बोला कि सामान अवधि के लिए सामान दर पर, यानी रेट भी क्या है सेम है और समय भी सेम है। तो अगली बार में इन्होंने बोला कि 9000 रुपए की राशि पर साधारण ब्याज क्या होगा। साधारण ब्याज क्या होगा, तो सबसे पहले हमारा काम क्या होगा कि जो हमारा अमाउंट है वो कितने से कितना हो रहा है, यानी 2 टाइम हो रहा है किसका 4500 का, यानी 4500 का कितना हो रहा है दोगुना हो रहा है। अब यहां से अगर हम इसका क्या कर दें, जो ब्याज है इसका भी दोगुना कर दें तो कितना हो जाएगा 75 का 175 का दुगुना, यानी 350 रुपए आपका क्या हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा 350 रुपए। ऑप्शन नंबर यहां पर आपका बी ऑप्शन सही होगा। उम्मीद करता हूं ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं, एक वर्ष के अंत में 4500 रुपए की राशि पर साधारण ब्याज कितना हो रहा है 175, यानी 4500 पर ब्याज 175, और उन्होंने कहा 9000 रुपए की राशि पर ब्याज क्या होगा। तो आपके क्या करना होगा कि जो 4500 रुपए है, जो प्रिंसिपल अमाउंट पहले दिया है बाद वाले का कितना टाइम हो रहा है 2 टाइम, और यहां पर भी ब्याज का हम 2 टाइम कर देंगे 350 रुपए, यही आपका आंसर होगा। उम्मीद करता हूं ये भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इसी बेस पर एक क्वेश्चन और करते हैं, फिर उसके बाद हम अपने वीडियो को समाप्त करते हैं। देखें अगला क्वेश्चन है, कह रहे हैं 1234 रुपए 12 पैसे की राशि पर 7 साल 3 माह के अंत में साधारण ब्याज कितने रुपए हुआ 15 रुपए, और इन्होंने कहा 2468 रुपए 24 पैसे पर समान अवधि के लिए समान दर पर साधारण ब्याज आपको ज्ञात करना है। तो साधारण ब्याज कैसे ज्ञात कर रहे हैं, इससे पहले हमने 2 क्वेश्चन किए थे, सेम उसी बेस पर हम इसको करेंगे। देखना
क्या है, हमको अमाउंट दिया है 1234 रुपए 12 पैसे, और जो ब्याज है हमको वो कितना दिया है, 15 रुपए। कितना दिया है, 15 रुपए। अब इन्होंने अगली बार में क्या कहा हमसे, कह रहे हैं कि 2468 रुपए 24 पैसे पर समान अवधि और समान समय पर, यानी समान समय है और समान रेट पर, यानी रेट भी दोनों के लिए समान है और टाइम भी दोनों के लिए समान है। तो उन्होंने कहा कि साधारण ब्याज क्या होगा, यहां पर हमको बताना है। तो यहां आप देखना कि 1234 रुपए 12 पैसे, इसका कितने टाइम हो रहा है, कितने टाइम हो रहा है, 2 टाइम। तो इसका भी तो मैं 2 टाइम कर दूंगा, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आपको आंसर मिल जाएगा 30 रुपए, आपका आंसर होगा। डायरेक्ट हम इनको कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं ये भी क्वेश्चन आपको देखना, ऑप्शन नंबर बी जो है आपका सही आंसर होगा। तो यहां से मैं उम्मीद करता हूं मैंने 3 जो क्वेश्चन किए हैं ये आपको अच्छे समझ में आए होंगे, और आगे भी हमारा वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और सबसे पहले वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। दोस्तों, हम अपने वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, और हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं, जिससे कि आपको सबसे पहले हमारा नोटिफिकेशन पहुंच सके और सबसे पहले देख सकें। देखना, हम आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाते रहेंगे। हमें आपके हर एक कमेंट का इंतजार होगा कि बताएं हमें किस तरीके के वीडियो आपको मैथमेटिक्स में चाहिए, वो भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।